बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के केस की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर 13 मार्च तक हुक्म इम्तनाई में तौसी। अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी के बायस समाअत ना हो सकी। केस की समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बाबर अवान और काजी अनवर अदालत में पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने केस मुलतवी करने की दरख्वास्त की। हमने अटॉर्नी जनरल को तलब किया था। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की जानिब से कहा गया अटॉर्नी जनरल ने राब्ता हुआ, वो आज सुप्रीम कोर्ट में है, अगर टाइम दिया जाए तो अच्छा होगा। इसी पर बात करेंगे। जीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, आगाह कीजिएगा समाअत बारे। काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के केस पर लार्जर बेंच ने समाअत की। 5 रुकनी जो बेंच है उसकी सरबराही जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कर रहे थे। जब पीटीआई की जानिब से जो है बाबर अवान और इसके साथ साथ सीनियर वकील जो है काजी अनवर अदालत में पेश हुए, इलेक्शन कमीशन के वकला भी अदालत में पेश हुए, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी अदम मौजूदगी के बायस जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत से दरख्वास्त की कि समाअत को मुलतवी किया जाए, जिस पर जो है अदालत ने 13 मार्च तक जो है न सिर्फ समाअत मुलतवी की बल्कि गुज़श्ता रोज जो हुक्म इम्तनाई जारी की थी कि जो नए मेंबरान हैं मखसूस नशिस्तों पर उनसे हलफ न लिया जाए, तो उसमें भी तोसी कर दी। अब जो है नए जो मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान बनने वाले हैं तो वो 13 मार्च तक जो है हल्फ नहीं लेंगे और 13 मार्च को दोबारा। बहुत शुक्रिया जीशान काकाखेल, आप हमें आगाह कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। ये काम इसलिए कि अब तो वहां पर वो नहीं बन रहे, कैनाल नहीं बन रहे। कैनाल बनने में टाइम ज्यादा लगता है। अब तो पाइपलाइन डाल रहे हैं, तो पाइप तो भाई इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको इंपोर्ट करके डालना है। पाइप डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, कैनाल में ज्यादा टाइम। तो अब इसमें टाइम का मसला नहीं है, इसमें पैसों का मसला है। तो ये पैसे जो है वो आने चाहिए तेजी से। लेकिन इसमें एक और मसला है, वो ये कि कोटरी से किंजर लेक तक की भी एक लाइन डालनी है जिसको इरिगेशन डिपार्टमेंट ने डाला। वो 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। 260 मिलियन गैलन पानी वहां से किंजर लेक आना। अब ये नई बात पता चली हमें, वो भी 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि एक्निक अप्रूव है, बताते हैं। अगर वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कोटरी बैराज से किंजर लेक तक वो लाइन नहीं डाली, वो काम नहीं किया, वो कैनाल नहीं पहुंच, तो फिर ये लाइन K4 कंप्लीट होने के बाद भी उसमें 260 मिलियन गैलन पानी नहीं आएगा। उसके खिलाफ वोट डाला इमरान खान को, और ये भी नहीं चल सकेगी इसलिए कि वोट डालने के बाद हम वोट छीन के ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इंशाल्लाह उसके लिए हम पूरी फुल फ्लैज फाइट करेंगे। सारे जमहूरी ज़राए उसके लिए, सारे आइनी ज़राए उसके लिए, सारे कानूनी ज़राए उसके लिए और सारे फोरम्स वो हमारे लिए मौजूद हैं। जो इस वक्त सूरत है वो ये है कि एक सूबे में जो मैंडेट है लोगों का, पंजाब के अंदर, उस मैंडेट में जो अपनी सीट खातून हार गई है, उस खातून को एक गिफ्ट मिला है कि जी आप चीफ मिनिस्टर हैं, और जो उसका अब्बा है वो शिकस्त तस्लीम करके उसने वजारत उज़्मा के लिए पेपर ही नहीं दाखिल किए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मरियम, आप शिकस्त तस्लीम करें, अब्बा को हौसला दें, शिकस्त तस्लीम करें, चाचा को हौसला दें और मशवरा लें कि शिकस्त तस्लीम करें। आपको तो मैं नहीं कहता कुछ भी, आप खातून हैं, ये थोड़ी सी तो हया करें, कोई थोड़ी सी तो ये शर्म करें, थोड़ी सी तो ये गैरत करें। आपको याद है कि ये जब पनामा केस आया था, 50 मेगावाट का जो है वो पावर प्लांट भी लगना है, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ओवरऑल मिलाकर 300 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हो गया। दूसरी बात, जो कराची में 2 सोर्सेज है ना, एक तो किंजर लेक से आप पानी लेते हैं और एक हब डैम से आपका पानी आता है। जो हब डैम का पानी है, वो जो 100 मिलियन गैलन पानी आता था, वो 100 मिलियन गैलन पानी आप नहीं ले सकते क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है। वहां पे वो पानी जाया हो रहा है, वहां पे वो पानी लीक हो रहा है। उसकी मेंटेनेंस का एक प्रोजेक्ट है, 11 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर
और नाज़रीन आगे बढ़ते आपको अहम खबर देंगे। महमूद अचकजई का सदाती इलेक्शन में वोट के लिए जमात इस्लामी से राब्ता। जमात इस्लामी ने वोट से मुतालिक फैसला नहीं किया। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी का एक रुकन है। GD का सदारती इलेक्शन में गैर जानिबदार रहने का इम्कान, जबकि GD का सेनेट में 1, सिंध असम्बली में 3 अराकीन हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। महमूद खान अचकजई का सदारती इलेक्शन में वोट के लिए जमात इस्लामी से राब्ता। जमात इस्लामी ने वोट से मुतालिक फैसला नहीं किया। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली में जमात इस्लामी का एक रुकन है और GDA की अगर बात करें तो सदारती इलेक्शन में गैर जानिबदार रहने का इम्कान है उनका, और GDA का सेनेट में 1 जबकि सिंध असम्बली में 3 अरकान मौजूद हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद भी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप आपको बताएं कि महमूद खान अचकजई का सदारती इलेक्शन में वोट के लिए जमात इस्लामी से राब्ता हुआ है और जमात इस्लामी ने वोट से मुतालिक फैसला नहीं किया। ताहाल ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली में जमात इस्लामी का एक रुकन मौजूद है। अगर GDA की बात की जाए तो सदारती इलेक्शन में गैर जानिबदार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है GDA की जानिब से, और GDA का सेनेट में 1, सिंध असम्बली में 3 अराकीन भी मौजूद हैं। हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने दरख्वास्तों पर समाअत की। एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों को इश्तिहारी करार दिया था। 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान आकर अदालत पेश हो जाएंगे, वकील की जानिब से ये कहा गया है। हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने दरख्वास्तों पर समाअत की। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दिया था, जबकि 12 मार्च यानी कि अभी आने वाले दिनों में हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान आकर अदालत पेश हो जाएंगे, वकील की जानिब से ये कहा गया है। समाअत होगी इसकी 7 साल कबल दोनों को इश्तिहारी करार दिया गया था। कोयटा से खबर शामिल करेंगे। बलूचिस्तान की काबीना के हवाले से मुशावरत का आगाज़ नहीं हो सका। सदारती इंतखाब के बाद बलूचिस्तान काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान है। सदारती इंतखाब के बाद काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का आगाज़ होगा। ज़रा ये बता रहे हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, PAP और ANP मुतवक्का काबीना का हिस्सा होंगे। सीनियर जो वज़ीर हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी से होंगे। आपको बताएं कि बलूचिस्तान की काबीना के हवाले से मुशावरत का आगाज़ अभी तक तो नहीं हो सका। सदारती इंतखाब के बाद बलूचिस्तान काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि सदारती इंतखाब के बाद काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का बाकायदा आगाज़ भी होगा। और ज़रा ये बता रहे हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, PAP और ANP मुतवक्के काबीना का हिस्सा होंगे, जबकि सीनियर जो वज़रा हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से ही होंगे। बलूचिस्तान काबीना के लिए अपनी मुशावरत जो हुकूमत साजी का मामला है बलूचिस्तान में वो अभी नहीं हो सका, मुशावरत का आगाज़ भी नहीं हुआ। सदारती इंतखाब के बाद बलूचिस्तान काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान अब जाहिर कर दिया गया है। पहले सदारती इंतखाब होगा, उसके बाद बलूचिस्तान काबीना को तश्कील दिए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। और नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा को महकमे देने का मामला, इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट को नाम मौसूल ना हो सके। इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट को वज़ीर आला हाउस से नाम मौसूल होने के बाद समरी तैयार की जाएगी। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद वज़रा को महकमों के कलमदान दिए जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट वज़रा के महकमों से मुतालिक अलामियाँ जारी करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा को महकमा देने का ये मामला है, इसी पर बात करेंगे। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जमील, आगाह कीजिएगा, नाम मौसूल नहीं हो सके, इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा 9 मुंतखब वज़रा को महकमे देने के हवाले से अभी तक जो नाम है वो फाइनल नहीं किए जा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अभी तक कोई लिस्ट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट को नहीं मौसूल हो सकी। इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट के ज़राए का कहना यह है कि लिस्ट जो मौसूल होने के बाद जो है वो समरी तैयार की जाएगी और वो समरी वज़ीर आला की जानिब अरसाल की जाएगी ताकि उसकी मंजूरी दे सके और इसके बाद जो है नोटिफिकेशन जारी किए जा सकेंगे। तो हम अभी तक वज़ीर आला हाउस की जानिब से कोई भी नाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट की जानिब रवाना नहीं किए गए। जी बहुत शुक्रिया आमिर जमील, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए सस्ती गैस खरीदारी के मुआहदे जून में ख़त्म होंगे। नए मुआहदे IMF शराइत के मुताबिक होंगे। तवानाई डिवीजन के फर्टिलाइजर प्लांट्स के साथ गैस खरीदारी के नए मुआहदे की तैयारी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक नए मुआहदों के मुताबिक गैस 760 से 1750 रुपये फ़ी MMBTU तक फ़रोख्त की जाएगी।
फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए सस्ती गैस खरीदारी के जो मुआहदे थे वो अब जून में खत्म होंगे और नए मुआहदे के लिए IMF शराइत के मुताबिक ही काम चलाना पड़ेगा। तवानाई डिवीजन के फर्टिलाइजर प्लांट्स के साथ गैस खरीदारी के नए मुआहदे की तैयारी भी की जा रही है। और नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। ये घर किसकी मिल्कियत है? क्या मालिक मकान की मर्जी से ये हुआ है? अदालत का स्टेट को काउंसिल से इस्तफसार। बुशरा बीबी साबिक फर्स्ट लेडी हैं, इसलिए उनके सिक्योरिटी के लिए बनी गाला मुंतकली हुई। स्टेट काउंसिल पेटिशनर को बनी गाला में किस तरह रखा गया है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। मेरे मोकल को फैमिली से हफ्ते में एक मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वकील बुशरा बीबी की इस्तदा। बुशरा बीबी और बानी PTI की मुलाकात की दरख्वास्त पर सुप्रिटेंडेंट जेल ऑर्डर पास करे। अदालत की जानिब से ये कहा गया है, जबकि अदालत का इस्लामाबाद इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर को सब जेल बनी गाला के दौरे का भी हुक्म। और वज़ीर आज़म आज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में अशाइया देंगे। अशाइये में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, IPP और MQM पाकिस्तान के रहनुमा शिरकत करेंगे। BAP, ANP और मुस्लिम लीग ज़िया के अरकान कौमी असम्बली को भी दावत। अशाइये में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून और अपनी इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में अशाइया देंगे। और नाज़रीन, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि सियासत में तकसीम हो चुकी है। एक तकसीम तरक्की और मफाहमत की बात कर रही है तो दूसरी तकसीम गुमराही के रास्ते पर खड़ी है। दूसरी तकसीम कहती है जलाओ, घेराव करो, अस्करी तनसीबात को नुकसान पहुँचाओ। हमने 25 करोड़ लोगों की गुर्बत और बेरोज़गारी का हल ढूंढना है। मौलाना फजलुर रहमान के शिकवे कुछ लोगों के साथ हैं। ये तमाम शिकवे डायलॉग के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सबका दो किस्म की तकसीम है। एक तकसीम है जो खड़ी है तरक्की के सफ़र पे, मुफाहमत की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी तकसीम खड़ी है जो गुमराही, मेरे नज़दीक गुमराही पे है, कि जो समझ रही है कि नहीं गिराओ जलाओ करो, जो समझ रही है कि आर्सन करो, जो समझ रही है मुल्क के इंस्टॉलेशन जला दो, चाहे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं। ये 25 करोड़ लोगों के उन मसाइल का हल आपको तलाश करना है जहाँ पर गुर्बत ने, बेरोज़गारी ने पंजे गाड़े हुए हैं। लेकिन मुझे वो मामलात जो मौलाना के थे जिनमें वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सही अंदाज में ये बात कहते थे, तो मेरी मौलाना के लिए एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनके साथ हमारा। और वो अगर आज अपनी को बात कह रहे हैं, उनकी बात में ये इस बात का, मैंने आज उनकी एक स्टेटमेंट देखी जिसमें उनका कुछ वो जिक्र कर रहे थे, जिसमें उनके शिकवे कुछ इदारों के साथ हैं, कुछ सियासी लोगों के साथ हैं, तो ये बात भी डायलॉग सी हो सकती है ना।